गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है, जो कि अगस्त 2022 तक अपडेटेड है। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। और इन्होंने रामनाथ कोविंद की जगह ली है और रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है ये 24 जुलाई 2022 को खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डीपी वेहलांग किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय के। तो जो डीपी वेहलांग है ये मेघालय राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का जो चेयरमैन है ये किससे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, संजय अग्रवाल को। तो केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का जो चेयरमैन है ये बनाया है संजय अग्रवाल को। तो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है और इस समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं संजय अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विनीत सरन। तो जो विनीत सरन हैं ये बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं विनीत सरन। इन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है और इन्होंने न्यायमूर्ति डीके जैन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जी राजकिरण रॉय को। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ये बने हैं जी राजकिरण रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी ग्रामो उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार। तो खादी ग्रामो उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार और जो मनोज कुमार हैं इन्होंने विनय कुमार सक्सेना की जगह ली है। अगला क्वेश्चन हमारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉय भट्टाचार्य। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो नए महानिदेशक बने हैं ये बने हैं जॉय भट्टाचार्य। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने जॉय भट्टाचार्य को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है और जो जॉय भट्टाचार्य हैं ये प्राइम बॉलीवुड लीग के सीईओ और एक क्रिकेटर विश्लेषक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरंजन दास। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है सुरंजन दास। और आपको ये भी बता दूं कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है ये भारत में प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संगठन और संघ है और ये दिल्ली में स्थित है। और भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जो महासचिव हैं इनका नाम है डॉक्टर पंकज मित्तल और जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है सुरंजन दास। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर के गुप्ता। तो देश के नए उपचुनाव आयुक्त ये बने हैं आर के गुप्ता। तो वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को देश का नया उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्होंने टी श्रीकांत की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आर दिनेश। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं आर दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संदीप कुमार गुप्ता। तो भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है गेल, जिसके नए अध्यक्ष बने हैं संदीप कुमार गुप्ता और गेल का पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नरेश कुमार। तो दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम है नरेश कुमार। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष का नाम है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सामंत गोयल। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के फिर से प्रमुख बने हैं सामंत गोयल। तो केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में सामंत गोयल को नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल जो है ये 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और जो सामंत गोयल हैं ये 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वे 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए श्याम सरन। नेक्स्ट है किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता को। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो एनआईए है ये देश विदेश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पी उदय कुमार। और जो एनएसआईसी है ये पूरे देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के विकास को समर्थन, प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जस्टिस भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एसएस मुंद्रा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तपन कुमार डेका को। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अनिल खन्ना को। तो अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्होंने नरेंद्र ध्रुव बत्रा की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी रंजीत बजाज। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एसएल थाउसेन। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि बीसीएएस के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राजेश गिरा। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि जो सीएमडी हैं ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कॉमोडोर पीआर हरी। नेक्स्ट है ओडिशा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विक्रम केशरी अरुक। नेक्स्ट है कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वंदिता शर्मा। नेक्स्ट है आर्मी एविएशन कॉर्प्स की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एस राधा चौहान को। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विवेक कुमार। ग्राम उन्नति बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण सामाजिक और शासन से जुड़े मामलों के लिए सेबी के द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नवनीत मुनोट। नेक्स्ट है, भारतीय एयरलाइन इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेंकट रमणी सुमंत्रन बने हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संजीव कपूर। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए N चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण रामानुजम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विजय सांपला। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मानिक साहा। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संजीव बजाज को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने कल्याण आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विवेक रूसिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नरेश कुमार। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कुमार सूद। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया पर्ल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बिमल कोठारी को। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन केबेरी। कटियार सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज सोनी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी करण महारा। नेक्स्ट है, एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जय शाह। नेक्स्ट है, भारतीय भुगतान परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी विश्वास पटेल। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि जो DGP हैं ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नीरज ठाकुर। भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी संजय मिश्रा। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विकास कुमार। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए डॉक्टर S राजू। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के यानी कि NDA के जो कमांडेंट हैं ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजय कोचर। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि ASSOCHAM के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए सुमंत सिन्हा। और आपको ये भी बता दूं कि जो ASSOCHAM है ये भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय बैडमिंटन संघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शशि सिन्हा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जो BARC है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है। नेक्स्ट है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी DN पटेल। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरीश चंद्र मिश्रा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भगवंत मान। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी नितिन चुग। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विनोद जी खंडारे। नेक्स्ट है, पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए कुलतार सिंह संधवा। अगला क्वेश्चन हमारा, तेलंगाना के नए मुख्य चुनाव अधिकारी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विकास राज। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए BC शेखर। नेक्स्ट है, वायुसेना की पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी श्री कुमार प्रभाकरण। नेक्स्ट है, RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चेतन घाटे। नेक्स्ट है, TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के फिर से राष्ट्रीय महासचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अभिषेक बनर्जी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के यानी कि RPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संजय श्रोत्रिय। नेक्स्ट है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गीता मित्तल। नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी देवाशीष मित्रा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रजनीश सेठ। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनोज आहूजा को। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी S किशोर। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए M जगदीश कुमार। रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी GA श्रीनिवास मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, इंसोविलेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रवि मित्तल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मदन मोहन त्रिपाठी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए GAV रेड्डी को। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी MR कुमार। नेक्स्ट है, HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और MD कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी NV रमना, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के महान्यायवादी कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट है,
वर्तमान में हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, तुषार मेहता। वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश की राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद चंद मोदी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम बिरला। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के नेता विपक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के महालेखा नियंत्रक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दीपक दास। वर्तमान में हमारे देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वी आर चौधरी। वर्तमान में हमारे देश के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो सीएजी हैं ये कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वर्तमान में हमारे देश की रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गार्गी कौल। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के विदेश सचिव कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के सैन्य संचालन के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। वर्तमान में हमारे देश के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गाबा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के गृह सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में हमारे देश के वित्त सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार। वर्तमान में हमारे देश के राजस्व सचिव कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तरुण बजाज। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अजीत डोभाल। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। वर्तमान में हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश एन पटेल। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रवीण सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान में हमारे देश के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंकज सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलदीप सिंह। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
यानी कि CISF के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, M.A. गणपति। वर्तमान में हमारे देश के विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार सिन्हा। वर्तमान में हमारे देश के भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय अरोड़ा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संजय कुमार मिश्रा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। वर्तमान में हमारे देश के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबीर सिंह चौहान। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भगवंत लाल साहनी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजराज शर्मा। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, के नटराजन। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के यानी कि NDRF के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अतुल कुमार। वर्तमान में हमारे देश के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार माथुर। वर्तमान में हमारे देश के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, YV रेड्डी। वर्तमान में हमारे देश के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, NK सिंह। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक कुमार गुप्ता। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हर्ष चौहान। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रियंक कानूनगो। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संजय चंद्र। वर्तमान में हमारे देश के असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार सिंह। वर्तमान में हमारे देश के होम गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यनारायण प्रधान। वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हमारे देश के प्रसार भारती बोर्ड के CEO कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। वर्तमान में हमारे देश के आकाशवाणी के महानिदेशक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, N वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अवीक सरकार। वर्तमान में हमारे देश के यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विश्वास त्रिपाठी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश के श्रफ। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, PD वाघेला। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ गर्ग। वर्तमान में हमारे देश के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, विवेक जोशी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे देश के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गिरीश बापटा। वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विवेक जोहरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मिनेश शाह। वर्तमान में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहित जैन। वर्तमान में हमारे देश के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वीके त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्र भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे देश के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव झालोटा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, वर्तमान में हमारे देश के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अलका उपाध्याय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में भारत में वर्तमान में कौन क्या है इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 170 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।